आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर से आपको खबर बता रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भाजपा कार्यालय में और भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ले रही हैं। जानकारी दे दें कि श्रीकरणपुर चुनाव की रणनीति पर भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है, क्योंकि देखिए चुनाव यहां पर होना है, ऐसे में बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो श्रीकरणपुर दौरे के ऊपर है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बैठक और भाजपा कार्यालय में बैठक। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठक ली जा रही है, जिसमें इस सीट को लेकर, इस विधानसभा सीट को लेकर चर्चा की जा रही है। तो बड़ी जानकारी और साथ ही चर्चा इसलिए भी जरूरी क्योंकि रणनीति बनाई यहां पर जा रही है। और जानकारी दे दें कि 5 जनवरी को श्रीकरणपुर में चुनाव होगा और ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठक, जिसके अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है श्रीकरणपुर विधानसभा का। 5 जनवरी को इस सीट पर चुनाव होगा और ऐसे में इससे पहले ये बैठक। तो श्रीकरणपुर चुनाव की रणनीति पर भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीपी जोशी का श्रीकरणपुर दौरा। श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को मतदान होगा। आपको बता दें कि श्रीकरणपुर के दौरे पर है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय में बैठक और बैठक के अंदर चुनावी रणनीति पर चर्चा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील सियाग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, देखिए सीपी जोशी जो है श्रीकरणपुर विधानसभा सीट के दौरे पर है और इस सीट को लेकर बैठक ली जा रही है, चर्चा की जा रही है, जरा आप जानकारी साझा करें। देखिए इंदु, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी कल सुबह ट्रेन से रवाना होकर यहाँ गंगानगर पहुंचे थे। अभी इनकी मीटिंग खत्म हुई है। भाजपा जिला कार्यालय के अंदर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे और यहाँ से अब केसरी सिंहपुर के लिए रवाना हुए हैं। और वहाँ पे करणपुर विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव है और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो एक छोटी सभा को संबोधित करेंगे। और 2 दिन का इनका दौरा है यहाँ पे और 2 दिन के दौरे के अंदर कई सभाओं में ये शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। और अभी जब हमारी फर्स्ट इंडिया से इनकी बातचीत हुई तो एक बड़ी बात एक सामने आई है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो विस्तार होना है, मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट इंडिया ने, जो क्योंकि पिछली पूर्ववर्ती सरकार के अंदर सिख समाज को यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, क्योंकि सिख बाहुल्य क्षेत्र है और करणपुर विधानसभा भी सिख बाहुल्य है, सादुल शहर विधानसभा सिख बाहुल्य क्षेत्र है। तो उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल हो रहा है पर छोटा मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल सामने निकल के आई है हिंदू की, छोटा मंत्रिमंडल होने जा रहा है। राजस्थान के अंदर बड़े स्तर पे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात, गंगानगर को प्रतिनिधित्व मिलने की जो बात थी उसमें कहीं ना कहीं बाद में उन्होंने कहा कि छोटा मंत्रिमंडल हो रहा है तो अभी गंगानगर के जिले को प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं इस बार नहीं मिल रहा। सेकेंड ऑप्शन जब दोबारा मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जगह जरूर मिलेगी और सिख समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्होंने संकेत दिए हैं। तो बड़ी बात कह सकते हैं कि आज फर्स्ट इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल हो रहा है पर छोटा हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात, मुख्यमंत्री अभी एक दिन के दौरे पे आ रहे हैं, परसों 26 दिसंबर को करणपुर विधानसभा में आएंगे। तो उसी तैयारियों को लेके भी सारे जो बीजेपी के बड़े नेता है वह करणपुर विधानसभा के अंदर उन्होंने पहुंचे हैं और अपनी अपनी जगह अलग अलग लोगों को एक साथ लाने के लिए कार्यकर्ताओं को नमज टटोल रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। हिंदू, बिल्कुल सुनील, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर है श्रीकरणपुर में सीपी जोशी। तो ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर क्या कुछ कार्यक्रम उनके आने वाले दिनों में रहेंगे, तो इसको लेकर आप जानकारी जरा दी। देखिए हिंदू, 2 दिवसीय दौरे पे यहाँ पे सीपी जोशी है और आज कुछ जगह पर ये जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि अलग अलग गांवों के अंदर या छोटी मंडियों के अंदर छोटी छोटी जनसभा होगी। जितने कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं एक कस्बे के, वहाँ पे उस तरीके की जनसभा को ये कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। कल इनकी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में ये कई
कई गांवों के अंदर ये दौरे करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद में जो सीएम जो आने वाले हैं, मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पे करणपुर में आने वाले हैं, उस जगह का भी निरीक्षण करने का इनका कार्यक्रम बन रहा है। वहाँ पे जाके कितनी कैपेसिटी के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि पुरानी धानमंडी श्री करणपुर के अंदर मुख्यमंत्री की जनसभा होने वाली है, तो उसी को लेकर भी दिशा निर्देश देंगे और वो कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा की। तो बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 2 दिवसीय के दौरे पर है श्रीगंगानगर के, और आपको जानकारी दे दी कि 5 जनवरी को श्री करणपुर में चुनाव होगा विधानसभा सीट पर, और ऐसे में बड़ी बैठक ली जा रही है और बैठक के अंदर चुनावी रणनीति पर चर्चा। बता दें कि 5 जनवरी को मतदान। देखिए, हमारे लिए प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण है। करणपुर चुनाव, चूंकि चुनाव के दरमियान कुछ परिस्थितियां बनी, अब वो वापस चुनाव हो रहा है, तो हम सब लोग पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हो, इसके लिए हमारे समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस अभियान में लगे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ जीते, और राजस्थान में भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कई प्रकार के हथकंडे अपनाए। 2018 में जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया था, वैसे ही गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। लोगों ने इनकी गारंटी पर विश्वास नहीं किया और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, और ये सच्चाई है कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, असंभव को भी संभव करके दिखाया। ऐसे अनेक काम हैं जिसके प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। इसीलिए देश की जनता के मन में एक ही भाव है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं।